गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा बिजनेस स्टडी के अंदर चैप्टर 4 चल रहा था, जिसके अंदर हम मोटिवेशन की कॉन्सेप्ट, थ्योरी या विचारधाराएं हम उसकी पढ़ रहे थे। तो हमने एक प्रोफेसर की तो विचारधारा पढ़ ली थी, जिसका नाम था अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता की विचारधारा, जो हमने पढ़ ली थी। आज हम आगे बढ़ चलते हैं। अगली विचारधारा मोटिवेशन की जो आती है वो है हजबर्ग की द्विघटक विचारधारा। देखो, हजबर्ग की द्विघटक विचारधारा, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कौन कौन सी विचारधारा को हम अपनाते हैं और कौन कौन से प्रोफेसर ने कैसे उनको मोटिवेट करे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए। तो हजबर्ग की द्विघटक विचारधारा यानी कि इसका प्रतिपादन किसने किया? फ्रेडरिक हजबर्ग ने। इसका प्रतिपादन क्या था? फ्रेडरिक हजबर्ग। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जी, जितने भी विचारधाराएं हैं इन सब में एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आवश्यकता की विचारधारा किसने प्रतिपादित किया, या द्विघटक विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया, या फिर एक्स एंड वाई विचारधारा, या फिर जेड विचारधारा। ठीक है ना, जो आगे आएंगे हम उनको पढ़ेंगे। तो जो द्विघटक विचारधाराएं हैं उसको फ्रेडरिक हजबर्ग ने प्रतिपादित किया। इसमें उन्होंने बताया कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। कितने तरह के? दो तरह के। द्विघटक का मतलब होता है टू फैक्टर्स, घटक का मीन्स होता है इंग्लिश में फैक्टर्स। तो उसने बताया कि इस विचारधारा के अंदर दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं। पहला होता है हमारे पास स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, और दूसरा होता है हमारे पास अभिप्रेरक घटक। अब देखो, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हजबर्ग ने दो प्रकार के फैक्टर्स बताए हैं। पहला है स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक और दूसरा है अभिप्रेरक घटक। समझ में आया? अब देखो, उन्होंने बताया है कि जो ये इस तरह के जो घटक होते हैं, स्वास्थ्य आरोग्य घटक, ये कर्मचारियों को कभी भी मोटिवेट नहीं करते। ध्यान से सुनना लाइन को। स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक जो है वो कभी भी कर्मचारियों को मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेट कौन करते हैं? अभिप्रेरक घटक। यानी कि हजबर्ग ने अपनी विचारधारा के अंदर दो प्रकार के फैक्टर्स या दो प्रकार के घटक बताए, जिसमें एक है स्वास्थ्य आरोग्य घटक, दूसरा है अभिप्रेरक घटक। स्वास्थ्य आरोग्य घटक कर्मचारियों को अभिप्रेरित या मोटिवेट नहीं करते। कौन करता है? अभिप्रेरक घटक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं। लेकिन ये घटक केवल और केवल कर्मचारियों को संतुष्ट करते हैं, ना कि मोटिवेट करेंगे। समझ में आया? यानी कि जो स्वास्थ्य आरोग्य घटक है वो केवल कर्मचारियों को संतुष्ट करेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से घटक हैं जो कर्मचारियों को संतुष्ट करेंगे वो हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर पहला आता है हमारे पास
वो आता है संस्था की नीतियां। अब देखो संस्था की नीतियां, अगर संस्था की पॉलिसी अच्छी है, बेहतर है, तो वो इससे केवल और केवल क्या होंगे, कर्मचारी से केवल क्या होंगे, संतुष्ट होंगे, ना कि मोटिवेट होंगे। ठीक है, अगला आता है हमारे पास, वो है संस्था का प्रशासन। अब देखो संस्था का प्रशासन की अगर हम बात करें कि उस बिजनेस के अंदर, उस संस्था के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका अच्छा है, आपका बेहतर है, आप अच्छे से प्रशासन कर पाते हैं, आप अच्छे से प्रशासन कर पाते हैं, अच्छे से उनको कार्य बेहतर दे पाते हैं, तो भी वो कर्मचारी आपसे संतुष्ट होंगे, ना कि मोटिवेट होंगे। अगला है हमारे पास, वो है कार्यदक्षता। अब हम कार्यदक्षता की अगर हम बात करें, वर्क कंडीशन कैसी है, अगर हमने उनको वर्क कंडीशन भी उनके अनुरूप दे रखी है, उनके वातावरण के हिसाब से उनको वर्क दे रखा है, वर्क सौंप रखा है, तो भी वो अपने कार्य से संतुष्ट होंगे, अभिप्रेरित नहीं होंगे। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण। अगर हम पर्यवेक्षण की बात करें, आपका पर्यवेक्षण कैसा है, आप परीक्षण कैसे करते हैं, आप परीक्षण बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, तो भी उस संस्था के अंदर जो कर्मचारी हैं वो अपने आप क्या करेंगे, संतुष्ट होंगे, ना कि वो मोटिवेट हो पाएंगे। ठीक है, केवल और केवल वो पर्यवेक्षण से भी क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। अगला पॉइंट है पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध। आपस में कर्मचारी और मैनेजमेंट के अंदर भी अगर आपस में प्रेम भाव है, आपसी संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, तो भी वो उस संबंध से या उस भेदभाव, उस वातावरण से वो केवल और केवल सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, अभिप्रेरित नहीं होंगे, वो केवल और केवल अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। अगला आता है हमारे पास वेतन या मजदूरी। अगर आप उनको, कर्मचारी को अगर टाइम पे सैलरी भी दे रहे हैं, साथ में वेतन दे रहे हैं, हर साल एग्रीमेंट भी कर रहे हैं और टाइम टू टाइम उनको सैलरी मिल जाती है, तो भी वो उससे, उस कार्य से संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, अभिप्रेरित नहीं होंगे। अगला है, देखो यहां जगह भी मैं लिख देता हूं उसको। अगला है हमारे पास अनुषंगी लाभ। अगर हम अनुषंगी लाभ देखो क्या होता है, अर्थात किसी व्यक्ति को सैलरी के अलावा उसको बोनस दे दिया, एक्स्ट्रा इनकम दे दी, उसको प्रलोभन दे दिया, वो होता है हमारा अनुषंगी लाभ। यानी कि हम कर्मचारियों को अगर हम वेतन या सैलरी के, वेतन या मजदूरी के अलावा अगर हम उनको अनुषंगी लाभ यानी कि जैसे बोनस दे दिया, एक्स्ट्रा इनकम दे दी, या फिर उसको प्रलोभन दे दिया, तो भी वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, ना कि मोटिवेट। ठीक है, अगला आता है हमारे पास जॉब सुरक्षा। क्या आता है हमारे पास, कार्य सुरक्षा। कार्य सुरक्षा, अब देखो जब आप उस कर्मचारी को अनुशासित कर देते हैं, आश्वासन देते हैं,
कि हम आपको जॉब से नहीं निकालेंगे, आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर है, आप हमारे पास परमानेंट जॉब कर सकते हो, तो भी वो अपने आप को सेटिस्फाइड ही कर पाएगा, परंतु मोटिवेट नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो ये थे हमारे स्वास्थ्य आरोग्य घटक जिनसे केवल कर्मचारी संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, परंतु मोटिवेट नहीं होते, अभिप्रेत नहीं होते। समझ में आया? अब इसका अगला घटक जो है, अगला फैक्टर है वो है अभिप्रेरक घटक, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, जो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं। अब उनके अंदर कौन कौन से घटक है उनको बढ़ते हैं। इनको इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप देख लेना अच्छे से, बुक के अंदर भी हमारे। अब देखो अभिप्रेरक घटक यानी कि जो हमें मोटिवेट करते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास उपलब्धियां, अर्थात अचीवमेंट। अब किसी कर्मचारियों को हम उपाधि दे दें किसी चीज की, उसको किसी लक्ष्य का अचीवमेंट दे दें, जिसको वो प्राप्त कर ले, और हमने उसको उपाधि दे दी, तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है। अब आप उदाहरण के रूप में ले लो, कोई व्यक्ति है, अगर हमने उसको किसी एक बेस्ट प्राइज से उसको अवार्ड दे दिया, उसको उपाधि दे दी, तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाता है ना, उत्साहित हो जाता है। ठीक है, अगला आता है इसका मान सम्मान। अब इसके अंदर क्या है, किसी कर्मचारियों का आपने मान कर दिया, सम्मान दे दिया उसको, उसकी प्रतिष्ठा कर दी, उसकी प्रशंसा कर दी, उसकी बढ़ाई कर दी, तो वो भी हर्षोल्लासित हो जाता है और उत्साहित हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है। अगला है विकास, डेवलपमेंट। अगर हमने कर्मचारियों का डेवलपमेंट कर दिया, यानी कि जिस पद पर वो काम कर रहा था उसके उस पद को बढ़ा दिया हमने, उसका डेवलपमेंट कर दिया, उसको प्रशिक्षण दे दी, उसको ट्रेनिंग दे दी, उसकी स्किल डेवलपमेंट कर दी, जिससे वो क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। और कर्मचारी जब मोटिवेट हो जाता है तो संस्था के प्रति अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, अगला है उत्तरदायित्व। क्या है उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसी व्यक्ति को हम किसी काम के बदले उसको उत्तरदायित्व कर देते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, तो वो अपने आप को समझता है कि हाँ भाई, संस्था के अंदर मेरे से काम पूछा जाता है, मेरे को उत्तरदायित्व दी जाती है, मेरे को जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, उत्साहित हो जाता है और अपने आप को क्या कर लेता है, मोटिवेट कर लेता है। अब हम आप किसी काम को, अगर हम कोई काम है, अगर हम 28 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, उसमें से अगर मैं किसी एक बच्चे को काम करने के लिए बोलूं, उसको जिम्मेदारी दूं पूरी क्लास की, तो वो मोटिवेट हो जाता है और वो उस काम को करने के लिए लगभग तैयार रहता है, उसको पूरा भी करके दिखाता है, जिससे वो क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास व्यक्तिगत उन्नति। अगर आप व्यक्तिगत उन्नति की बात करें तो जो पर्सनल व्यक्ति है उसका भी डेवलपमेंट होता है, उसका भी विकास होता है, क्योंकि जब आपस में काम करते हैं, जब हम उसका डेवलपमेंट कर देते हैं, विकास कर देते हैं, तो वो व्यक्ति की भी, जैसे जब हमने उसका पद बढ़ा दिया तो वो व्यक्ति का जो उन्नति है, तो उसकी पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ जाती है, उसका पद बढ़ जाता है, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, अलग से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये होता है हमारा व्यक्तिगत उन्नति। अगला हमारे पास कार्य की प्रकृति।
अब कार्य की प्रकृति यानी कि हमने उसके अंदर उसके वातावरण के अनुसार कार्य की प्रकृति यानी कि जब हम उसके अंदर या उस व्यक्ति को हम उस कार्य के जैसे अगर वो जिस संस्था के अंदर काम कर रहा है उसके वातावरण के अनुसार उसको कार्य सौंपे, जिस कार्य में वो निपुण हो वो कार्य उसको दे, तो वो उस कार्य को अच्छे से कर पाता है। अब एक व्यक्ति हो जिसको कोई काम करना ही नहीं आता, उसको हम वो काम सौंपेंगे तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ऐसी जो कार्य की प्रकृति है, जो व्यक्ति उसके अंदर काम कर रहा है तो उसके अंदर उस कार्य के अनुसार ही उसका वातावरण, उसका एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे वो मोटिवेट होकर के काम करे। ठीक है, तो ये है हमारे जो कर्मचारियों को मोटिवेट करने वाले घटक हैं। अब देखो एक बात देखो सामने आती है कि जब हमें पता है कि दो घटक है हमारे पास, स्वास्थ्य आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक। तो स्वास्थ्य आरोग्य घटक तो कर्मचारी को मोटिवेट करते ही नहीं है, तो क्या हम इनको यूज करेंगे? करेंगे। क्यों? जब आपको पता है जब कर्मचारी संतुष्ट ही नहीं होगा किसी काम के लिए तो वो क्या अभी मोटिवेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब वो किसी काम को लेकर संतुष्ट ही नहीं है तो वो मोटिवेट भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो हर्ज़बर्ग की जो विचारधारा कॉन्सेप्ट है द्विघटक, उसमें यही बताया है दोनों फैक्टर्स के अंदर कि एक फैक्टर्स के अंदर हम कर्मचारियों को संतुष्ट करके उनको क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सीधा मोटिवेट नहीं करेंगे। जब वो आपकी बिजनेस से संस्था है उसकी पॉलिसी नीतियों से ही या कार्यदशाओं से ही अगर संतुष्ट नहीं होगा तो क्या वो मोटिवेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए दोनों घटक का होना जरूरी है, यानी कि हम उनको कर्मचारी को संतुष्ट करके मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा, जिसको मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। इसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, स्वास्थ्य आरोग्य घटक, अभिप्रेरक घटक। एक घटक कर्मचारी को संतुष्ट करता है, दूसरा घटक उस कर्मचारी को मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से रीड करना। अगली जो नेक्स्ट विचारधाराएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।